एंटनी और क्लियोपैट्रा की दुख भरी प्रेम कहानी के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। जिद्दी रोमन जनरल जो एक बला की खूबसूरत इजिप्ट की रानी के प्यार में दीवाना था। दोनों ने अपनी जान दे दी क्योंकि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। बहुत कम लोग हैं जो तब की एक मशहूर और बेशकीमती इनाम वाली अनसुलझी पहेली के बारे में जानते हैं, क्लियोपैट्रा के तीसरे अंडे का रहस्य। अपनी शादी के दिन मार्क एंटनी ने अपने बेशुमार प्यार का सबूत देते हुए क्लियोपैट्रा को तोहफे में दिए 3 रत्नों से सजे अंडे। हर अंडा अपने आप में बेमिसाल। सदियों तक इन अंडों को सिर्फ कहानी का हिस्सा माना गया, अफवाह कहा गया। लेकिन 1907 का वो दिन जब कायरो के बाहरी इलाके में एक किसान को 3 में से 2 अंडे जमीन में दफन मिले। कुछ लोगों का मानना है कि वो तीसरा अंडा कभी नहीं मिला और कुछ लोगों के हिसाब से वो मिलते ही खो गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अब हमारे सामने सवाल ये है कि क्लियोपैट्रा के उस खोए हुए अंडे का क्या हुआ, वो इस वक्त कहाँ होगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या 2000 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद हम उन तीनों अंडों को कभी एक साथ देख पाएंगे? क्लियोपैट्रा का पहला अंडा रोम के वर्ल्ड फेमस नेशनल म्यूजियम ऑफ कासल सेंट एंजेलो में आम जनता के देखने के लिए रखा हुआ है। दूसरे अंडे को नीलामी में बेच दिया गया और तीसरे अंडे की खोज अब तक जारी है। जमाने का सोचना भी मत। टेंशन नॉट, मेरा दिमाग ठंडा ही रहता है। लीड सही है ना? उसकी हर चाल मुझे पता है, वो आज यहाँ जरूर आएगा। ट्रस्ट मी। ठीक है फिर करते हैं। हो ही नहीं सकता। पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। म्यूजियम अभी बंद करना होगा। विजिटर्स को यहाँ से निकालिए और सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कीजिए। इंटरपोल के पास मुझे ऑर्डर देने की अथॉरिटी है? अथॉरिटी तो और भी बहुत है। पंगा मत ले भाई। और तुम कौन हो? इनके बॉडीगार्ड? ये है स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली, FBI के बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट से। क्रिमिनल की आदतों की स्टडी करते हैं, आर्ट क्राइम के स्पेशलिस्ट। स्टडी करते हो या बॉडी बनाते हो? दोनों करता हूँ। कोई प्रॉब्लम? 41 घंटे पहले एजेंट हार्टली को एक खुफिया जानकारी मिली है कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ यहाँ आने वाला है। नाम है नोलन बूथ, जिसका मकसद है यहाँ रखे क्लियोपैट्रा के अंडे की चोरी। और ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली? बिशप से। क्या मजाक लगा रखा है माय डियर? ये बिशप टिशप कोई नहीं है। आर्ट वर्ल्ड में इस नाम की बस अफवाह फैला रखी है ताकि किसी पे तो चोरी का इल्जाम डाला जा सके, क्योंकि तुम जैसे पुलिस वाले आते तो शान से हो पर कुछ सॉल्व नहीं कर पाते। मेरी बात सुनिए, अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो आज अंडा चोरी हो जाएगा। क्या पता अब तक चोरी हो भी गया हो।
क्या कहा चोरी हो गया होगा? चोर पुलिस का खेल बंद कीजिए इंस्पेक्टर। अब मुझे आपके सीनियर से बात करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे इस रूम में थर्मल सेंसर्स हैं? हाँ बिल्कुल है। दिखाओ मुझे। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लियोपेट्रा के पहले अंडे पर 18 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ी है। तो अंडे से रूम की हीट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जो रेड दिखेगा, ना कि ब्लू। हो सकता है थर्मल सेंसर में कोई एरर हो। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। सॉरी बेटा, यहाँ खाना पीना अलाउड नहीं है, ये म्यूजियम है। थैंक यू। अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। वो जानता है वो क्या कर रहा है। Seal the room now. हटो हटो। वो एग्जिट की तरफ जा रहा है। हिलना मत। साले तूने डरा दिया मुझे। अरे तू वही है ना, वो आलसी गेंडा जो मेरा पीछा कर रहा था। बैग में क्या रखा है? तू तो अमेरिकन है, रोम में क्या कर रहा है? घूमने है, आइसक्रीम खाने, कोलोसियम में। ओह, घूमना तो सेहत के लिए अच्छा है। फर्स्ट टाइम? वैसे पकड़ा पकड़ी में मजा बहुत आया, लेकिन इतनी जल्दी धब्बा होगा सोचा नहीं था। मैंने सोचा था। क्या बात है? नौटंकी बंद कर नोलन बूथ। अपना बैग मुझे दे, घूम जा, हाथ सिर के पीछे ले और सरेंडर कर दे। ठीक है।
बस एक मिनट, मेरे बस 2 सवाल है, सिर्फ 2। पहला सवाल है कि ये जैकेट कहाँ से लिया? एकदम क्लासिक पीस है, सर्दियों में भी गर्मी का एहसास दिला रहा है, बिल्कुल पैसा वसूल। और दूसरा सवाल अरेस्ट से जुड़ा है। माना गलत हरकत की है इस नन्हे मासूम बच्चे ने, सच है, पर तेरी इस 56 इंच की छाती में कोई पुलिस आईडी छिपी है? मतलब पुलिस वाला है भी या शो ऑफ? मेरे हाथ में जो गन देख रहा है ना, इसकी गोली सरकारी है। मैं भी जिद्दी हूँ, जब तक सबूत नहीं मिलता मैं कैसे मान लूं मेरे सामने खड़ा गंजा पुलिस वाला है? ये भी तो हो सकता है कि तू कोई शातिर चोर है और मैं शायद तुझसे बड़ा वाला शाना चोर। चल मान ले मैं शातिर चोर हूँ। अब बैग मुझे दे दे, वरना अगली गोली तेरे मुंह के अंदर होगी। हाँ ठीक है ठीक है, मैं ये बैग तुझे देता हूँ। मुझे ये चाहिए भी नहीं था। सच कहूँ तो आज मुहूर्त ही खराब है। भूत, हिलना मत। चलो जल्दी चलो। अरे जरा ये पकड़, मम्मी को देना। अड्डा तो बढ़िया था। स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली, FBI। नाम तो सुना होगा। हाँ, पर तू अपने थाने से थोड़ा दूर नहीं आ गया? सही बोला, इसलिए लोकल मामू साथ लाया हूं। कैसे हो? आजा आजा, सब इसे अपना ही घर समझ। बाराती कुछ ज्यादा नहीं लाए? लानी पड़ी दूल्हा जो साथ ले जाना है। लो कर लो बात। दुल्हन के रूप में आई इंस्पेक्टर दास। क्या करे, शगुन का अंडा कैसे छोड़ती। थैंक यू। दूध का ग्लास तो ले आते। ओह मेरे क्यूटी।
दूध तो तुम्हें घाट घाट का पीना है। 18 मुल्कों की पुलिस जो तुम्हारे पीछे है, तो मेरे पास सुनवाई तक तुम्हें रखने के बहुत ऑप्शंस हैं। तुम्हें भागने की बीमारी जो है। हाँ, एक बार और भागा तो गोल्ड लेकर ही आऊंगा। जोक अच्छा था, लेकिन अब तुम दुनिया की सबसे घटिया जगह जाओगे। तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट में। सुन बे, तू अपने आप को बहुत शाना समझता है क्या? अबे यार, मैं शाना हूँ, तू मुझे जानता ही कहाँ है। हम एक ही खेत की दो मूली हो तो। गलत कह रहा है भूत। मैं तुझे तब से स्टडी कर रहा हूँ जब तूने टेट गैलरी से लेडी विद द रेड हेड वाली पेंटिंग चुराई थी 2014 में। क्या सबूत है कि मैंने चुराई थी? ये ऑनलाइन खरीदी थी। तेरी हर हरकत पर नजर है। और बताऊं तेरे बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ? हाँ बताना, क्यों नहीं। इकलौता बेटा। तेरा बाप स्विस पुलिस में है, तेरी माँ अमेरिकन प्रोफेसर है। चोरी तो तूने 6-7 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। तुझे लगा तेरा टैलेंट कमाल है, खुद को 30 मार खां समझने लगा, सबसे अलग। अकेले काम करना पसंद करता है, टीम से नफरत है, और चोरी तू वही करता है जिसमें तेरा नाम रोशन हो जाए। और इससे पता चलता है कि तू सिर्फ रोमांच के लिए चोरी करता है, पैसों के लिए नहीं। सठिया गया है क्या? पैसा तो प्यार है। पूरी कहानी तो सुन ले, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। थैंक यू। वेलकम। ऐसे बहुत से चोर हैं जो सिर्फ पैसों के लिए चोरी करते हैं, इसमें कुछ अनोखा नहीं है। अनोखी बात यह है जिस तरह के रिस्क तू लेता है, चांसेस लेता है। ऐसा लगता है तू पकड़ में आना चाहता है ताकि तू भाग सके और बार बार ये साबित कर सके कि बाकियों से तू कितना बेहतर है और कितना लायक है। लायक किसके? इस भाषण के? तेरे बाप के प्यार के। Congratulations। पर मुझे ढूंढा कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अंडा चुराते वक्त तुझे रोम में ढूंढ लिया था। पेशाब। पेशाब। कम ऑन, लेके चलो इसे। एक बात तो बता भूत, दुनिया के मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ से बात खाकर कैसा लग रहा है तुझे? दुनिया का मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ मैं हूँ। तू था। रुको रुको, यहाँ आओ। वो जिस वैन में जा रहा है, अंडा उस वैन में नहीं भेज सकते। एयरफील्ड में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। कितनी देर रुका? दरवाजा खुला। चलो, सब ठीक है। थैंक यू। क्या हाल है? तुम जा रहे हो? 1 घंटे में फ्लाइट है। कुछ काम था क्या? इसीलिए तो आई थी। ओके, तो क्या चल रहा है? पता है, मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। ये तुम्हारे पास क्यों है? ओह, ये बेशकीमती हजारों साल पुराना अंडा।
टूट गया। भूत ने हमें नकली अंडा दिया। हाँ, पहले मुझे भी लगा था ये भूत का ही काम है। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर तुम किसी को सिर्फ 72 घंटे पहले मिले हो तो उसके बारे में क्या जानोगे जिसके बारे में हमें सिर्फ एक रिटन गवर्नमेंट लेटर के जरिए पता चला हो। तो मैंने कॉल किया BAU की असिस्टेंट डायरेक्टर को क्वांटिको में। अच्छी लेडी थी पर तुम्हें नहीं जानती। ओके, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, नहीं हो सकता ही। अच्छा, तो जॉन हार्टली के बैंक अकाउंट में $80 लाख ट्रांसफर हुए एक एनक्रिप्टेड थर्ड पार्टी अकाउंट से, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन अंडा चोरी हुआ। काफी कमाल का इत्तेफाक है ना एजेंट? देखो बस मेरी बात सुनो। पता नहीं तुम्हें क्या लगता है, लेकिन तुम्हें जो भी लगता है वो मैंने नहीं किया है। ये किसी और का काम है। बिशप या भूत ने खुद किया होगा। मुझे फंसाया जा रहा हो है। सकता है और नहीं भी, पर सच का पता लगने तक मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूंगी। वैसे बदला लेना मेरी फितरत तो नहीं है, पर मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा दिल तोड़ा। तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए। तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ से तुम्हारा निकलना नामुमकिन है। तुम्हें अरेस्ट किया जाता है एजेंट हार्टली। दास, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम पे भरोसा नहीं। ऊपर अच्छा लगता है या नीचे? जो भी हो, जेल में सब एडजस्ट करना पड़ता है। इसकी माँ का यही बाकी था। एक बात तो इंस्पेक्टर दास की माननी पड़ेगी, कॉमेडी अच्छी कर लेती है। हाथ तो मिला ले बिड़ू। सही बात है, हाथ सैनिटाइज नहीं किया ना। कोई नहीं, को कोरोना को। यहाँ लोगों को पता चला कि तू पुलिस वाला है तो वैक्सीन भी काम नहीं आएगी। मुझे यकीन है बिशप की बहुत दिनों से तेरे पे नजर होगी। उसने मेरी खबर देकर तेरा भरोसा जीता। ऐसे भरोसा जीतकर चुना लगाना ही एक्सपर्ट्स की निशानी है। ये पहला सबक है। भरोसे से कैसे खेलना है मुझे आता है, समझा तू? अब तो सीख ही गया होगा। धोखा चुका है तो जिस चतुर सिंह ने मुझे रास्ते से हटाया उसी ने तुझे भी चुना लगाया। यार ये इत्तेफाक थोड़ा गजब का है, तुझे नहीं लगता? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, सोचा हुआ प्लान है। एक ही चाल में उसने अपने कंपेटिटर और लीड इन्वेस्टिगेटर को हटा दिया। एक तीर दो चिड़िया। अंडा क्या? दो चिड़िया एक अंडा, यही था उसका फंडा। ये तो एक घनश्याम दास भी जानता है। घी का तड़का मारा है ना, बढ़िया। एक बात समझ में नहीं आती, अगर उस बिशप को अंडा मिल गया तो वो मुझे क्यों बचाएगी? कुछ तो गड़बड़ है। 30 करोड़ डॉलर? क्या बक रहा है? उसका इतना दाम है, मैंने तो नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना, पर बात को समझ। ये दाम सिर्फ उस एक अंडे का नहीं है। पता है डील क्या है? जो कोई भी उस इजिप्शियन बिलियनर को 3 अंडे देगा, वो भी उसकी बेटी की शादी से पहले, सारी मलाई उसी को मिलेगी। और हाँ, उस बिलियनर की बिलियनर बेटी का नाम तो गेस कर सकता है? मत कर, मैं बताता हूँ, क्लियोपैट्रा। वैसे ये लोग साले बहुत हरामी हैं, पर पैसा कमाना है तो ये होगा कैसे? किसी को नहीं पता कि वो तीसरा अंडा कहाँ है, वो तो मिला ही नहीं। मानता हूँ शाकाल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, पर पहले मैं दूसरा अंडा चुराता, फिर तीसरे की सोचता। ब्यूरो इंटेल की जानकारी के हिसाब से दूसरा अंडा इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के पास है। सोटो वोचे, उसकी कुंडली निकाल रखी है। बचपन में उसके बाप ने उसका गला घोटने की कोशिश की, साले के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया। उसकी खोपड़ी ऐसी खिसकी कि लोगों का गला घोटना अब उसका शौक बन गया है। साले को मजा आता है। सोटो वोचे बहुत खतरनाक है, पर इसके बावजूद पार्टी करना पसंद करता है। अपने खास खरीदारों के लिए एक मास्क पार्टी करता है अपने वेलेंसिया के आलीशान 7 स्टार होटल से भी शानदार घर में। बंदूक खरीदने वाले अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करते, तो आंखों पर नकाब लगाना सबकी पहचान छुपाता है। लेकिन इन बंदूकबाजों को ये नहीं पता कि उसी घर में ऊपर कुबेर का खजाना है।
जहां मिस्टर गलाघोटू ने एक बेशकीमती चीज रखी है, प्राचीन इतिहास का नायाब और अनोखा मास्टरपीस, क्लियोपैट्रा का दूसरा अंडा, जो रोज मेरे सपने में आके कहता है चुरा ले मुझे, लेकिन मेरे नसीब में आ गया तुझ जैसा पुलिस वाला। ये मत करना। क्या? कोशिश भी मत करना। क्या कोशिश? जानता हूँ तुम क्या करना चाहते। मैं कुछ नहीं कर रहा। ज्यादा स्मार्ट मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। मेरी बात अगर यहाँ के कैदियों को पता चल गया, पता चला कि तू पुलिस वाला है, जरा सोचिए, कुंभार कैदी है, वोडका पीने वाले रशियन सांड है, किसी भी हाल में इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। नियत पुलिसिया, नियत पुलिसिया, सुना ना? नियत पुलिस, ये पुलिस वाला नहीं है, ये गंजा पुलिस वाला नहीं है, ठीक है? ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा लो। ये FBI है, वहाँ का रिसर्चर है, वैसे ये कानून के लिए ही काम करने वालों में से एक है, पर पुलिस वाला नहीं है। आपको सेम लगेगा पर सेम नहीं होता, अभी समझाऊंगा तो बाउंसर जाएगा। तो ये है हमारा बहुत अच्छा दोस्त स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली। इनके स्वागत में तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बस बहुत तालियां हो गई। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, टेंशन मत लो, साला कोई कभी मुझे सीरियसली लेता ही नहीं। कॉमेंट इसने सुना, ड्रैगो ग्रैंडे ने सुना, इसी तरफ आ रहा है। कूल रहना, मेरी बेइज्जती मत करवाना। कैसे है सर? पुलिस वाले, तुम मरेगा। ओके, इसे पता है, इसे पता चल गया तो पुलिस वाला है। हवा में बात फैल गई है। कोई बात नहीं, ये ले लो, घी वाला खा लेना, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। उठ जा, तेरी हालत गुंडों में फंसी रसिया जैसी हो गई है, मैं तेरी इज्जत बचा नहीं पाऊंगा। देखो पहलवान, मुझे तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ना। तो लड़ ले, मैं पैसे लगाता हूँ। तो प्लीज नो झगड़ा, जाकर अपनी जगह बैठ और खाना ठूस। क्या यार, अदरक की तरह फैल रहा है, पर उस रशियन मूली ने एक लात मारी तो जमीन पे ढेर हो गया। ओके, ज्यादा बोल गया। दोबारा ऐसा मजाक किया तो सच कह रहा हूं, कुछ करने लायक नहीं रहेगा। समझा? तू मुझे जानता नहीं है भूत, तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूं। बहुत जल्दी आ गए। Вас капитан хочет видеть. Пошли! इसे ना, ओ, दोनों को अच्छा आराम से, एक यूनिफॉर्म। हेलो बॉयज। क्या हुस्न भरी है, वाह। आप जेलर हो? अरे यार, आपको तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। मतलब भोजपुरी फिल्मों के आइटम सॉन्ग्स में आजकल बहुत स्कोप है, नहीं? यही बिशप है। मैं जानता हूँ उबले अंडे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर बूथ। कभी सोचा नहीं था दुनिया के सेकंड बेस्ट आर्ट थीफ को इस तरह हथकड़ी में देखूंगी। ओह वाह, मैंने तुम्हारा काम भी देखा है। वैसे एक आध बार किस्मत से तुमने पहले हाथ मारा है, पर पिछले 1 साल में एक भी बार तुमने मुझे हराया नहीं। हेलसिंकी में, मेरा पैराशूट नहीं खुला, जकार्ता, बाइक में पंक्चर था, मकाओ। वहाँ उन्होंने अचानक माइली साइरस का शो लगा दिया, उसके बारे में कोई नहीं जानता था। या तो बहाने बना लो या फिर जीत लो, चॉइस तुम्हारी है। हमें यहाँ क्यों लाई हो? क्या चाहिए तुम्हें? बात करनी है। रूम में मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ एजेंट हार्टली, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो पहले मैंने बारी से अंडा चुराया, उसके बाद $80 लाख तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट किया और फिर चिल किया, तब तक जब तक शतरंज के बजाय मेरे खेल में दास मेरी चाल न चले। फिर कुछ हैकिंग ट्रिक्स इस्तेमाल किया और उसकी कॉल का क्रॉस कनेक्शन किया। FBI BAU डायरेक्टर्स ऑफिस और पुफ, बाय बाय एजेंट जॉन हार्टली। हेलो बेवजह फंसी कैदी, खेल में मजा तो आ रहा है ना? चुप कर, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं इस गधे के साथ जेल में सड़ रहा हूँ। ओके, चलो काम की बात करते हैं।
वैसे बताने में बहुत रिस्क है, पर बता देती हूँ। एक अंडा मेरे पास पहले से ही मौजूद है और 48 घंटों में मेरे पास दूसरा अंडा भी आ जाएगा। पर कहीं आजाद पड़ा है वो तीसरा अंडा। तुम जानती हो किसी को नहीं पता कि तीसरा अंडा कहाँ है। इसने नहीं बताया तुम्हें? नहीं बताया तुमने? क्या नहीं बताया? क्या बताना है वो भी तो कोई बताए। तुम्हारा पार्टनर अच्छे से जानता है तीसरा अंडा कहाँ है। ये झूठ बोल रही है, मुझे बिल्कुल नहीं पता तीसरा अंडा कहाँ है, मम्मी की कसम। मुझे पता है तीसरा अंडा कहाँ है, मम्मी की कसम। हाँ, ये मेरी आवाज है। मैं मानता हूँ मैंने तुमसे एक बार ऐसा कहा था। तो मुझे तीसरे अंडे के बारे में कब बताने वाला था? मैं तुझे ये कभी नहीं बताता छिले हुए अंडे, क्योंकि तू पुलिस वाला है। तुम्हारे लिए एक ऑफर है मिस्टर बूथ, और वो ये है, तीसरे अंडे का ठिकाना बताओ, यहाँ से आजादी पाओ और साथ में 10%। शक्ल से बंदर लगता हूँ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, कुछ वक्त जब जेल में बीतेगा तो हो सकता है जेल की मेहमान नवाजी से तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। दूसरा अंडा मिलते ही फिर मुलाकात होगी। तो हाँ, लेकिन याद रखना उस वक्त ये ऑफर 5% का होगा। Спасибо, капитан. Точно я работать लेंगे। बाय। मुझे ज्यादा मिस मत करने लगना। आ गए यूनिफॉर्म। अगर हम उसे पकड़ते हैं तो मैं खुद को निर्दोष साबित करके उसके साथ वो कर सकता हूँ जो तू नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं करना है, वो मेरे टाइप की नहीं है। हाँ। अब ये उठ 3, 2, 1, पेट खराब नहीं है ना? मैं उसे जेल में डाल दूंगा उम्र कैद के लिए, और जब वो जेल जाएगी तो सोच दुनिया का नंबर 1 आर्ट की फौज होगा। टीम वर्क, ये बोलना ही अजीब लगता है। तूने उसे पकड़ा है ना? अरे यार, तू मुझ पे शक कर रहा है। अरे पकड़ना ही फिसल रहा। अरे रिलैक्स चिकनी खोपड़ी। देखा, टीम वर्क, टीम मुझसे तो ये बोला ही नहीं जाता। अजीब है। रशिया की जेल के बारे में बाकी तो कुछ पता नहीं, पर साबुन बहुत झाग देते हैं। अभी एक साथ कर रहे हैं या नहीं? केमिकल रहित शुद्ध ग्लिसरीन से भरे साबुन, मम्मी इससे कपड़े धोती। तो तू धोएगा? मैं धो चुका हूँ। सोटो वोचे की मास्क पार्टी कल रात को है। अगर हमें बिशप से पहले दूसरे अंडे को लेना है तो किसी भी तरह हमें इस जेल से सुबह तक निकलना होगा। मैंने अंडा चुराने का प्लान बना लिया, फिर चाहे वो बिशप बीच में क्यों ना आए, मैं ही बाजी मारने वाला हूँ। मैं? टीम का क्या हुआ? तूने टोपी सर पे क्यों पहनी है? वहां बाल है नहीं? ठीक है बेटा, पापा तुम्हें सोटो वोचे की पार्टी में ले जाएंगे। थैंक्स। टाइम कम है, हमें निकलना चाहिए। प्लान तो बता। वही तो सोच रहा हूँ। सोचने के लिए सोना पड़ता है क्या? कहते हैं कामयाब प्लान का जरूरी हिस्सा होता है अच्छी नींद। मुझे लगता था कि प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। तुम जैसे लोग यही गलती करते हैं। बाली में मेरे और मेरे डैड के बारे में तूने जो भी कहा वो तुझे कैसे पता चला? तू अपने आप को बड़ा शातिर समझता है, लेकिन ये तेरा भ्रम है। पर एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई कि एक स्विस पुलिस ऑफिसर का बेटा छोरों की दुनिया में कैसे फंस गया। शॉर्ट में बताऊं, मेरा बाप एक अव्वल दर्जे का परफेक्ट चूतिया आदमी था। पूरा सच? जब मैं 8 साल का था, मेरे डैड को लगा कि मैंने उनकी गाड़ी चुराई। न जाने क्यों उन्हें वो गाड़ी इतनी प्यारी थी। उन्होंने पूछा क्या वो मैंने चुराई है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा उन्हें पता है मैंने चुराई है, मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। न क्रिसमस पर, न मेरे बर्थडे पर। वो लगभग पूरा साल मुझसे बिना बात किए रहे, मानो मेरा कोई वजूद ही नहीं था। फिर एक रात वो घर आते हैं और आके सीधे डिनर टेबल पर बैठते हैं, और मैं क्या देखता हूँ, वही घड़ी जो चोरी हो गई थी उनकी कलाई पर थी। फिर वो घड़ी उन्होंने निकाल कर कहीं रख दी, और उसके बाद मैंने कभी उसे देखा ही नहीं। उन्होंने मुझसे सॉरी तक नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखकर पूछा आज स्कूल में दिन कैसा रहा। और फिर वो पूछते रहे आज स्कूल में दिन कैसा रहा, स्कूल में दिन कैसा रहा, पर मैंने जवाब नहीं दिया। बस उन्हें देखता रहा, ना खाया ना पिया। और उसके 1 हफ्ते बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में था।
तू सो गया? मजाक कर रहा हूं। समझता हूं भाई, बड़ी दुख भरी कहानी है। नहीं नहीं, सब ठीक है। जिंदगी ऐसे ही सबक सिखाती है। जो तुम करते हो जरूरी नहीं, जरूरी है कि दूसरे क्या सोचते हैं। तेरा बाप कैसा था? मैं उनकी बात नहीं करता। इतना खराब था क्या? अच्छी खबर है, रात के शेयरिंग केयरिंग सेशन के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद है। उससे भी अच्छी खबर, मैंने सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस वाला एस्केप प्लान बनाया है। बढ़िया है, तो बता मुझे पहला स्टेप क्या है? ध्यान भटका साबुन से। अच्छा बता, क्या मिलेगा जब साबुन जो ग्लिसरीन से भरा है उसे मिलाएंगे क्लीनिंग सॉल्यूशन से जिसमें नाइट्रिक एसिड है? मिलेगा नाइट्रोप्लेस। केमिस्ट्री में पास हुआ? चल अब भाग। चल 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 चल। ये कहां से मिला तुझे? ये पुलिसिया, ये पुलिस वाला नहीं है। ना तो प्लान क्या है करने के बच्चे। बजाओ। ये क्या कर रहा है? आगे क्या करना है? Step 3. Rock Jenga. पहले आप। थैंक्स। You're welcome. हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है? क्या तुम्हारी खोपड़ी किसी का सूझा हुआ सामान लगती है? जवाब है हाँ। तो इसका आशिक है। ये माल कैसा है? मैं बिकाऊ नहीं हूं। नहीं तू पकाऊ है।
शायद यही मेरी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा बस जीतना चाहती हूँ, हर कीमत पर बेस्ट रहना चाहती हूँ, इतना कि मैं कभी भी रिलैक्स नहीं कर पाती। पर क्यों? क्या ये नॉर्मल है? ठीक से बोलो। मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंस एनालिस्ट हूँ। आई एम सॉरी। आजकल बहुत टेंशन में हूँ, बस तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लगा तो मेरी बात समझोगे, क्योंकि मेरे काम में ऐसा होता कहाँ है कि कोई सिर्फ चुपचाप बैठकर मेरी बात सुने। थैंक यू। खैर छोड़ो, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा कंप्यूटर यूज करना होगा ताकि मेरा ओरिजिन पॉइंट ट्रेस ना हो सके, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि मैं ये तुम्हारे सिस्टम से करूँ। तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ढीला है यार, कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हें पता है 99% ट्रैकिंग प्रोटोकॉल सिर्फ थर्ड पार्टी मूवमेंट पर फोकस करते हैं। कोई ये सोचता ही नहीं है कि गड़बड़ी तो सिस्टम के अंदर भी हो सकती है। तो इसलिए तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा ऑफिस, लो ये हो गया। अब जरा उन भगोड़ों की बोरिंग लाइफ को एक्साइटिंग कर देते हैं। सॉरी डियर, आज की मीटिंग यही खत्म करनी पड़ेगी।
वैसे तुमसे बात करके मन काफी हल्का हो गया। Have a lovely day. हिलना मत। देखा, इसीलिए जहाँ जाती हूँ मुझे लोगों को पीटना पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं किसी पर भरोसा करती हूँ वो अपने टेबल के नीचे का फुट अलार्म बजाता है और उसका अंजाम ये होता है। मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस दिल टूट गया मेरा। मुझे सच में लगा था तुम औरों जैसे नहीं हो। ऐसा दोबारा मत करना। खैर अभी मैं चलती हूँ, जब ये उठेगा तो तुम उससे कह देना कि घबराहट में अंदर घुसते वक्त उसका पैर फिसल गया था, समझ गए? और अगर तुम ऐसा ना करना चाहो तो मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहूंगी। मैं तुम्हारे साथ काम करने वाले और तुम्हारे हर फैमिली मेंबर को जानती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी चड्डी का कलर भी। नोलन, टॉम्बे, गले लग जा। तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तो खुशी है कि मैं तेरे किसी काम आ सके। नेक्स्ट टाइम मैं भी आऊंगा। सब कुछ तैयार है और अंदर तेरे लिए जूस भी रखा है। क्या बात है। हे टॉम्बे, हमारे लिए कपड़े लाया तो पहले हम ये गंदे कपड़े चेंज कर लेते। ओह, मैं भूल ही गया। टॉम्बे, ये है एजेंट जॉन हार्टली, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से। इसकी लगी पड़ी है, पर इसके बहुत सारे दोस्तों ने तेरे दोस्तों को जेल में डाला है। देख ले क्या करना है। तुझे कोई जूस वूस नहीं मिलेगा। सही जा रहे हो। तुम्हारे लिए बढ़िया जैकेट और मेरे लिए चमकीली टी शर्ट। देख यार, कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता। ओके, पर्सनालिटी भी कोई चीज होती है। तो मिस्टर पर्सनालिटी ने आगे का प्लान भी बना लिया होगा। कुछ बताओगे मुझे? हाँ बिल्कुल, कान खोल के सुन। तो उस पार्टी में सभी गेस्ट और स्टाफ मेंबर्स मेन फ्लोर पर होंगे और ऊपर तिजोरी तक जाने वाले रास्ते में गोगो के मुश्तंडे होंगे बंदूकों के साथ। पर एक और रास्ता है, खुफिया रास्ता। तो मेरा प्लान ये है कि तुम और मैं काले मैचिंग पजामा पहनकर गला घोटों के बेडरूम में जाएंगे, फिर स्टडी रूम से होते हुए पहुंचेंगे अली बाबा की गुफा में। ये तो अंडर, माफ करना। तारीफ बाद में। सुन बे चूतिए, तेरे पिछले प्लान ने हमारी माँ बहन एक कर दी थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ का सिक्योरिटी सर्विलेंस कैसा है ये बता। अरे यार, वो हथियार बेचता है तो समझना, कदम फूंक के रखना, सांस रोक के चलना। हर एक्सेस पॉइंट पर 2 गार्ड्स की टीम लगी है जो टाइम टू टाइम रोटेट होती है। जब ये एक पॉइंट से दूसरे तक जाते हैं तो सिर्फ 45 सेकंड के लिए जगह खाली रहती है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम वेस्ट हॉल के नीचे एक सिक्योर कमरे में 87 मोशन सेंसिटिव के कैमरास हर वक्त हर कोने पर नजर रखते हैं। मतलब घर का कोई हिस्सा उनसे बचा नहीं है। वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं। समझ ले अलेक्सा जैसे, पर गन्स के साथ। अब सुन, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। उस खुफिया रूम का डोर मिलिट्री ग्रेड बायोमेट्रिक पोर्टल है जो 1.5 फुट मोटे सॉलिड टाइटेनियम से बना है, जिसपे ना ड्रिल कर सकते हैं ना वो धमाके से उड़ेगा। जाने का एक ही रास्ता है, फेशियल और वॉइस रिकॉग्निशन, और उसे सिर्फ एक ही चेहरा और एक ही आवाज खोल सकती है। सोटो वोचे। उसकी आवाज और उसका चेहरा हमें कैसे मिलेगा? देखो, सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव सोचना होगा और उसके बाद हमारे पास है तोड़ो डीप फेक टेक्नोलॉजी। बोलती बंद लल्ला। मुझे बस इंटरनेट से तेरी 12-13 इमेजेस मिल जाए तो मैं तेरे रिश्तेदारों को और तेरी माँ को तेरा सेक्स टेप भेज सकता हूँ। घबरा मत, मैं ऐसा करूंगा नहीं, बस तुझे बता रहा हूँ कि मैं कर सकता था अगर मेरे पास टाइम और तेरी फोटोज होती। लेकिन रुको, अभी और एक 12 डिजिट रैंडमली जनरेटेड पास कोड है जो हर 6 मिनट में बदलता है और वो कोड सिर्फ सोटो वोचे के फोन पर रहता है और सोटो वोचे का फोन उसकी बैंक में रहता है। मतलब सीधे शेर की गुफा में। वहाँ एक और चीज है, बहुत जरूरी है, हमें उसका थंबप्रिंट चाहिए क्योंकि उसके फोन को भी उसी की तरह उंगली की आदत है। तो उसका थंबप्रिंट नहीं मिला तो हमें अंडा भी नहीं मिलेगा।
ये तो कमाल हो गया। बेटी शकुंतला, तू सयानी हो गई। अगर इस मिशन में ठीक से काम किया तो तुझे 3 लॉलीपॉप और 1 फुग्गा दूंगा। Yo te explicaré que Dios va a estar que las manos no pueden una pero renacerá. चेक चेक, अल्फा टू चार्ली, अंदर वाली या बाहर वाली? अंदर बाहर करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे सामने ही खड़ा हूँ। क्या करूँ? ना ही मुझे ट्रांसमीटर की आदत है और ना ही मिशन में पार्टनर लाने की। हम पार्टनर नहीं है, इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज समझ ले। तो मुझे तलाक चाहिए और जायदाद भी। काम शुरू करते हैं। मैं जाके थंबप्रिंट लेता हूँ, तू जाकर सुंडू मुझे का फोन लिया। पार्टी में बिजली गिर गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। बता था वो गिरने वाली है। हमारा फोकस अंडा है, बिशप नहीं। तू अपने फोकस की बात कर, उसे मेरे लिए रहने दे। तेरा दिमाग खराब है, ये हमारा प्लान नहीं है। प्लान चेंज हो गया। ब्यूटीफुल। ये स्कल्पचर है ना? I'm sorry, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? वैसे तो मैं चेहरे भूलती नहीं, पर आपका तो याद ही नहीं आ रहा है। अब याद आया? एजेंट हार्टले, तुम मास्क के पीछे तुम थे। अब मैं तो पहचान ही नहीं पाई। खैर, तुम और तुम्हारा पार्टनर बूथ जहाँ पर भी वो है, जरूर मुझसे पहले यहाँ दूसरा अंडा लेने आए हो। देखते हैं कौन जीतता है। उसे कुछ मत बताना। मैं अंडे के लिए नहीं, अपनी बेगुनाही साबित करने आया हूँ, जिसके लिए तुम्हारी जरूरत है। तेरे पेट में कोई बात रहती है या नहीं? हम दोनों जानते हैं इस खेल के अंत में तुम मेरी कैद में होगी। बोलते बहुत हो पर करते कुछ नहीं। जरा संभल के होके, यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। तो फिर तुम मेरी नजरों के सामने ही रहो। वो अंदर का हीरो जाग गया। डांस इतना बुरा भी नहीं करता। अच्छा, एक बात बताओ, पार्टनर के साथ काम कैसा चल रहा है? उसने तीसरे अंडे के बारे में बताया? बताया भी होगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मतलब नहीं बताया, शायद तुम पर भरोसा नहीं। तुम्हें अपने पार्टनर पे है? तुम्हें लगता है मेरा कोई पार्टनर है? जिस तरीके से तुम काम करती हो, कोई अकेले नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है। प्लान क्या है? मुझे यहीं अरेस्ट करोगे, बिना बैज और बिना गन के, अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर, ऐसी पार्टी में जहां सिर्फ क्रिमिनल्स हैं? क्या यही प्लान था एजेंट हार्टले? शिट, फोटो आ रहा है। मुझे प्रिंट मिल गए, तो खिसक पास है। अगली बार जब प्लान बनाओ तो जरा डिटेल में सोचना भी। तुम मेरे साथ चल रही हो। पार्टी इज ओवर। मेरी पार्टी में इस आदमी के साथ आपको डांस करते देख अच्छा नहीं लगा। आपकी नजर में आने का और कोई तरीका था ही नहीं। गुड नाइट। क्या मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी पार्टी है।
लगी तो नहीं? हमें उसका फोन चाहिए था। बिशप के साथ डांस का ऑडिशन नहीं देना था। घबराओ मत झंडूलाल, मैंने ले लिया है। Excuse me. मिल गया, बहुत अच्छे। कैसे पता था वो तेरी तरफ आएगा? Well, सोटो वोचे 5 फुट 5 इंच का ही सही, पर ताकतवर, खूंखार और उसकी ईगो पहाड़ जितनी है। जब उसकी पार्टी में सबसे खूबसूरत लड़की किसी और के साथ डांस करेगी, उसकी जलेगी और उसे बीच में आके अपनी शान दिखानी पड़ेगी। वाह छुपे रुस्तम, जेब काटना कहाँ सीखा? FBI कोचिंग सेंटर में? तू भी आ जाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दिल से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से गरीब खाने में। सही टाइम है, काम शुरू करो। मेरे डैडी प्लान आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्हें पता था कि बिजनेस कैसे किया जाता है। वही वेरी सॉरी सर। आज इतना गंदी नाली का कीड़ा, ओह अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। Lo siento mucho, señor. मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे बाथरूम चाहिए। ले जाओ इन्हें। इस तरफ आइए सर। गंदी नाली का कीड़ा होगा तो। ये पिस्टल मेरे डैडी का सबसे पसंदीदा हथियार। इसे मैं अपने दिल के करीब रखता हूँ जब से मैंने उन्हें इससे मारा है। पहले मुझे इसका यूज करने की परमिशन है प्लीज। मेरे पीछे। मैंने इस गन को पाने की बहुत कोशिश की, पता है क्यों? दरअसल मुझे काम नहीं करना था। वो कहते हैं ना, ¿Qué está pasando? Alguien derramó vino sobre un invitado. Está bien. पर आपको पता है जब भी मैं इस गन को देखता हूँ, पिछले इतने सालों से ये मैंने कहा है। भले ही मैंने इनसे ही उन्हें मारा था। A mí me parece extraño, voy a llamar de todas maneras. No seas idiota. ¿Lees tú muchas novelas de espías? मैं अपने डैडी को हर रोज मिस करता हूँ और उनकी सिखाई सबसे जरूरी बात, एक काबिल शिकारी को सिर्फ एक गोली काफी है। पार्टी एंजॉय कीजिए। देख के नहीं चल सकता? मेरी आंखें पीछे नहीं है। आगे तो है ना। चल फिंगरप्रिंट ढूंढ। यार कहाँ गया अंगूठे छाप का अंगूठा कहाँ गया? Shit. मिल गया।
मुझे। Pascal. Sección oro hacia la fiesta. Manda a un equipo. Seguridad, tenemos un código rojo. Repito, tenemos un código rojo. कोई बेगुनाह होने की कस्में खाता है और फिर गुनाहों के देवता के साथ चोरी करता है। मैं बेगुनाह हूँ। पर इसे चोरी करते हुए देखती तो तुम्हें लगता ये एक्सपर्ट है। फालतू की बकवास मत कर। मैं कहाँ का एक्सपर्ट हूँ? का है, खुद को कम क्यों समझ रहा है? Shut up. नहीं देखो, मेरा भाई शर्मा रहा है, इसे तारीफ पसंद नहीं। प्लीज मेरी बात समझो। ये सारी प्लानिंग बिशप की थी। उसी ने मुझे फंसाया है। अच्छा, अगर ये वाकई बिशप का प्लान है तो प्रूव करो कि तुम बेकसूर हो। चलो, अपने पार्टनर को अरेस्ट करो। हम पार्टनर नहीं हैं। हम बस दोस्त हैं। अबे कहाँ के दोस्त? चट्टी बट्टी कोई किसी की चड्डी नहीं है। अपना मुंह बंद करो नमूनो। या तो तुम इसे अरेस्ट करो वरना मैं तुम दोनों को करूंगी। बोलो क्या करना है एजेंट हार्टली? I'm sorry, Booth. होश में आ जा। You're under arrest. बाहर वाले की सुनेगा। साथ बिताए हसीन लम्हे भूल गया। तुझे मुझसे प्यार है ना? शक्ल देखिए अपनी। इतना टाइट मम्मी। देखो दास, फंडामेंटली मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मजबूरी में बुरे काम करने पड़ते हैं। चल जल्दी से अंडा ले और यहाँ से निकल। एक मिनट, तूने महसूस नहीं किया क्या हुआ? क्या बकवास कर रहा है? दोस्ताना, मुझे अच्छी फीलिंग आई। मेरे ऐसे शौक नहीं है। नहीं, पर मुझे आई, उसका क्या? किसी चीज की तलाश में हो या रास्ता भटक गए हो? चलती फिरती मनहूसियत हो। पता है, यहाँ आने का एक आसान तरीका भी था, पर मैं भूल कैसे गई, वो तुम्हारी औकात के बाहर है। चलो, मेरे पास 3 में से 2 अंडे तो आ गए हैं। तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। मेरा ऑफर तो याद ही होगा ना? मेरे पास भी एक ऑफर है। You're under arrest. क्या कर रहा है भाई? भड़क गई तो बाल नोच लेगी। मैंने कहा था, खेल के अंत में तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होंगी। इसे कोई डर नहीं है क्योंकि इसके सर पे बाल नहीं है। जो तुम चाहो एजेंट हार्टली। अरेस्ट करना चाहते हो मुझे तो ये भी आजमा लो। मुझे बस अंडा चाहिए तो ठंडा हो गया जोश? अभी दिखाएगा।
नहीं था ये वीडियो में चकड़ेगी। बड़े लिच्चर शौक है इसके, जितनी तीखी है उतनी मीठी भी है। इस मार के बारे में किसी को बताना मत। इतनी बुरी तरह पिटाऊं थोड़ी किसी को बताऊंगा। आ गए। एक मिनट शूट मत करना, चिल मारो। हम पहले से ही घुटनों पर हैं। देखो हमने अंडा नहीं चुराया। ओके, मतलब कोशिश हमने की, पर चुराया इसने। ये सच कह रहा है? ऐसा है क्या? थैंक यू। आराम से चिंकू में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे मोहतरमा? आपके साथ बिजनेस करके बहुत खुशी हुई। मैं जानती थी ये जरूर आएंगे। इसकी माँ की माँ। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। जमीन के अंदर सांडों के नीचे, जहां तुम्हारी चीख कोई नहीं सुनेगा। ये तुझे सांड बुला रहा है। वो मेरी बात नहीं कर रहा है। तुझे ही कह रहा है। कहा ना मेरी बात नहीं कर रहा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? चुप कर। Buongiorno everybody। मैं क्या लाई? इनसे मिलिए, ये वंडरफुल वुमन मेरी बिजनेस पार्टनर है। अच्छी है ना? मैंने तुझसे पहले ही कहा था बिशप का कोई पार्टनर तो है। इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं, जिसे तुम पहले से ही जानते हो, है कि नहीं? हुआ ये कि डैशिंग मिस्टर वॉचे के पास पहले से ही दूसरा अंडा मौजूद था, तो मैंने इन्हें अपना ऑफर दे दिया। और अब हम ये चाहते हैं कि तुम हमें बताओ कि तीसरा अंडा कहाँ है। और कितने अंडे निकलेगी नागिन? मुझे पता है गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। कोई बात नहीं, मैं उसे टॉर्चर करती हूँ ताकि तुम अपना मुंह खोल दो। ये किसकी बात कर रही है? मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम लोगों का गहरा दोस्ताना है, वरना एक साथ अंडा चुराने का बेवकूफी भरा रिस्क कभी नहीं लेते। मैं ठीक कह रही हूँ ना एजेंट हार्टली? हमारे बीच कोई दोस्ताना नहीं है। मैं ऐसे ठीक से जानता भी नहीं। हमें बताना, हम दोस्त भी नहीं है। अब छुपाने का क्या फायदा? बकवास मत। आदमी है, आदमी से प्यार करते हैं, एक ही साबुन इस्तेमाल करते हैं। ये साला झूठा है। अगर इसने तुझे गलत जगह छोड़ा, तेरे तन बदन में बिजली दौड़ गई, तो मुझे इसे सब सच बताना ही पड़ेगा। तो मिस्टर बूथ, कहाँ है तीसरा अंडा? ओके, तरीका नंबर 2। नहीं रुको, मत करो। Oh my God. चलो आओ, अब देखते हैं तुम्हारा प्यार कितना गहरा है मिस्टर बूथ, क्योंकि अब हम जाएंगे मेरी फेवरेट जगह पर। Downtown. Things will be great when we're in. बहुत हुआ मजाक डाले। जिद्दियों का मुंह खुलवाने के लिए हमें भी जिद्दी बेहतरी अपनाने पड़ेंगे। इसकी नीयत खराब हो रही है। किसकी नीयत खराब हो रही है? जो कपड़े उतार रहा है, पुराने तरीके हमेशा काम आते हैं। एक्सक्यूज मी डार्लिंग। कैसे है स्पेशल एजेंट हार्टली? देख अपने दोस्त की हालत। अंडा कहाँ है? बता प्लीज। अच्छा ठीक है, तो बताता हूँ यार। अंडा इजिप्ट में। इजिप्ट में कहाँ? ग्रेट पिरामिड के अंदर के गुप्त खाने में। 1 साल पहले उसकी खोज हुई थी, लेकिन उसे अभी तक खोला नहीं गया है। और तुम्हें कैसे पता कि अंडा वही है? मेरी माँ एक इजिप्टोलॉजिस्ट थी। बोलने से पहले मैंने हायरोग्लिफिक्स पढ़ना सीखा था। वो तहखाना दरअसल एक खुफिया मकबरा है, क्वीन क्लियोपैट्रा का। जब 2 अंडे खो गए, उन्होंने तीसरा अंडा वहां छुपा दिया था। स्कैन से साफ पता चलता है वो आज भी उसी तहखाने में है।
तीसरा अंडा अभी चिप में ही है। ये झूठ नहीं बोल रहा है। तहखाने के बारे में मैंने भी पढ़ा है। इतनी देर क्यों लगाई? तो आप जश्न हो जाए। बिजनेस की हैप्पी एंडिंग के नाम, मस्ती भरी लाइफ की शुरुआत के नाम। क्या बात, तेरी माँ की। तुझे पता नहीं था ये होगा? बैल बुद्धि। गॉड, पता नहीं क्या हो गया। हम तो बस शैंपेन पी रहे थे और अचानक इन्हें चक्कर आ गया और ये एंड सीन। और कुछ बचा? कुछ भी नहीं। देखो, जो कुछ भी तुम कर रही हो पकड़ी तो जाओगी। वैसे मेरा मन तो बहुत है कि थोड़ी देर और रुक कर देखूं आगे क्या होता है, पर मैं लेट हो रही हूँ अपनी मंजिल पिरामिड तक जाने के लिए। पेट में गुदगुदी हो रही है। So excited. Downtown, things will be great when we're down. वैसे गाती अच्छा है। तुझे जेल में दिया हुआ इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। हाँ, तुझे इसके बॉयफ्रेंड के मुंह नहीं लगना चाहिए था। मैं कब लगा बे इसके बॉयफ्रेंड के मुंह? तो क्या उस पार्टी में डांस मैं और मेरी माँ कर रहे थे? क्या यार, तू आदमी है या अंडरटेकर? मुझे भैया आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप आराम से बैठ के नहीं जा रहे। तुम्हारी वजह से मेरा प्यार छोड़कर चला गया मुझे। नहीं बेटा सुन, वो लड़की चिकनी सुराही थी और तुझसे तो कोई गमला भी नहीं बनाएगा। तुझे लगता है इनकी बनती? मतलब ये 1.5 फुट का। और तेरी। अरे नहीं, बात तो कर ले। क्या अभी तक तो नहीं? कितना घटिया निशाना है इसका। ये हथकड़ी कैसे खोल दी? गोली लगी थी। क्या कहाँ लगी थी? हथकड़ी पे। मतलब हम बच के निकल सकते हैं, हम आजाद होने वाले हैं। ओके, अकेले कहाँ जा रहा है? हम पार्टनर्स हैं। ओ, अब हम पार्टनर हो गए। हमारी पार्टनरशिप तो तभी खत्म हो गई थी जब तूने बिशप को डाउनटाउन जाने से नहीं रोका। मेरी बात सुन, तुझे बिशप नहीं मिलेगी, मेरे बिना बिल्कुल नहीं। तेरी मेहरबानी से मुझे अच्छी तरह बता कि वो कहाँ जा रही है। गुड बाय। सब झूठ था। सफेद झूठ। क्या मतलब है तेरा? मैंने अब तक जो भी कहा वो सब झूठ था। तुझसे झूठ कहा, बिशप से झूठ कहा और नन्हे अंडरटेकर से भी, सबसे। देख, सच तो ये है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है ही नहीं। भाड़ में गया तू और तेरे अंडे। मैं सिर्फ बिशप को गिरफ्तार करना चाहता हूँ ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तुझे बिशप नहीं मिलेगी जब तक तुझे अंडा नहीं मिलता, और मुझे पता है अंडा कहाँ है। अब मुझे यहाँ से निकाल ताकि मुझे अंडा मिले और तुझे बिशप। कम ऑन प्लीज बेबी। किस तरफ? ये आवाज। रुक। यहाँ ऊपर हम भीड़ के साथ मिल जाएंगे, फिर आजादी। मैं माँ की गोद में वापस जाना चाहता हूँ। नहीं, हिलना मत। क्यों? सांडों की आंखें कमजोर होती हैं, पर हिले तो नजर आ जाती है। तू सांडों का डॉक्टर है क्या? नहीं, मैंने सांडों की डॉक्यूमेंट्री देखी थी और ये बात वहीं से सीखी है। मुझे पूरा यकीन है कि तूने सांडों की ही डॉक्यूमेंट्री देखी थी। वामोस, वो मुझे भागने के लिए कह रहे हैं। हमें भागना होगा। अगर भागेगा तो मरेगा। जल्दी बता, डॉक्यूमेंट्री में सांड से बचने के लिए क्या कहा था? अरे याद आया, मैंने गलत डॉक्यूमेंट्री
भाग 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 साले, वरना मर जाएगा। क्या बोला तू? भागेगा तो मरेगा। बाबू तुम नाराज बहुत होते हो, चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूं। मजा आ रहा है यार, है ना? डाकू ऐसी ट्रेन तो लूटा करते थे। वो फिल्म देखी है ट्रेन की छत पे छुप छुप? नहीं देखी और देखनी भी नहीं है। काम की बात करें, हम कहाँ जा रहे हैं और तीसरा अंडा कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं तुझे नहीं बता सकता। क्या मतलब मुझे नहीं बता सकता? बता नहीं सकता मतलब बताना नहीं चाहता। मुझे पता तीसरा अंडा कहाँ है भूत। मुझे मारेगा तो मार दे। नहीं मार सकता है ना, क्योंकि भले ही तू मेरे साथ ये अंडे चुराने के लिए निकला, लेकिन बाबू तू दिल का बहुत अच्छा। देख मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। मेरी सच में फट गई थी। देख ऐसा नहीं है कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है, मुझे अपने अलावा किसी की भी फिक्र नहीं है। मेरा बाप धोखेबाज था, लोगों को ठगता था, लेकिन उस काम में बेस्ट था। मेरे 13वें जन्मदिन की शाम को वो वापस नहीं लौटा। मैंने और मेरी माँ ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। वाह, दोनों के बाप एक से बढ़कर एक है। मतलब टेढ़ी खोपड़ी विरासत में ही मिली है। देख, तेरा बाप पुलिस में था और तू बन गया ठग। मेरा बाप चोरी करता था और मैं पुलिस में भर्ती हो गया। हम ज्यादा अलग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तू मेरे बारे में सोच पूछ, बस इतना चाहता हूं कि तू मेरी मदद कर दे उस बिशप को पकड़ने में, ताकि मैं खुद को निर्दोष साबित कर सकूं। और मैं तेरी मदद करूंगा फिर से दुनिया का नंबर 1 आर्ट थीव बनने में। मैं अपनी जिंदगी वापस पाना चाहता हूं भूत, प्लीज। अप्रैल 1945 की बात है। रेड आर्मी दरवाजे तक पहुंच गई और बर्लिन उनके कब्जे में आ ही गया था। नाज़ीज़ का खेल खत्म। और तभी एक खुफिया बंदा जिसका नाम रूडोल्फ ज़ाइक था, जो हिटलर का पर्सनल आर्ट और एंटिक्विटीज डीलर था, और कहते हैं वो इकलौता बंदा था जिसने क्लियोपैट्रा के तीसरे अंडे को छुआ था। वो स्टीमर शिप लेकर जर्मनी से निकला अर्जेंटीना जाने के लिए। जहाज के डॉक्यूमेंट से पता चलता है वो सिर्फ एक सूटकेस लेकर निकला था, और हाँ 5 टन भारी 16 कार्गो कंटेनर्स भी, जिसमें सिर्फ मशीन पार्ट्स जा रहे थे। अब सोच, कोई आर्ट डीलर अपने मालिक को छोड़कर 7 समंदर पार क्यों जाएगा, वो भी 100 टन से ज्यादा का सामान लेकर जिसे सिर्फ मशीन पार्ट्स कहा जा रहा है। 70 सालों तक जासूस, ट्रेजर हंटर्स और कुछ अपने खोजी कुत्तों के साथ इस सवाल की खोज में लगे। वो ढूंढ रहे थे उस लोकेशन को जिसे वो मानते थे हिटलर का खुफिया बंकर, जो साउथ अमेरिका में कहीं छुपा था। और मेरे डैड उनमें से एक थे। कई वीकेंड्स उन्होंने अपने ऑफिस में ही बिताए, पुराने मैप्स खंगाले, पुरानी डिक्लासिफाइड फाइल्स देखी। छुट्टियों में वो घर से कहीं निकल जाते जहां खुफिया ऑक्शंस होते, वहां से वो अतरंगी चीजें खरीदते, और वहीं से उन्होंने वो घड़ी ली। वो कोई आम घड़ी नहीं थी, वो थी हिटलर के उस अजीब आर्ट डीलर रूडोल्फ ज़ाइक की घड़ी। वही घड़ी जिसे मेरे डैड मुझसे ज्यादा चाहते थे। हरामजादा।
उनके जीते जी मुझे उनके उस अजीब शौक से कोई मतलब नहीं था। उनके जाने के बाद भी मैंने उनके कबाड़ में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन फिर मुझे उस घड़ी के अंदर कुछ दिखा। जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं जान गया कि उस घड़ी में छुपा है तीसरे अंडे की लोकेशन का राज। सफर के बाद मुझे यहाँ लाया है और हम 8 घंटे से इस जंगल के चक्कर काट रहे हैं। कोऑर्डिनेट सही नहीं हुए तो देख लेना। थोड़ा सब्र करो शाकाल भैया। चलो माना कि हमें लोकेशन मिल जाती है, तुझे कैसे यकीन है कि तीसरा अंडा वही है? क्या मतलब? अगर ये अफवाह सच भी है कि नाज़ियों के आर्ट डीलर रुडोल्फ के पास तीसरा अंडा आखिरी बार देखा गया था और उसने खुफिया बंकर बनाया था जिसमें सारा खजाना रखा गया था, पर इसकी क्या गारंटी है कि तीसरा अंडा उसी बंकर के अंदर है? विश्वास है। विश्वास? एक बात बता, हम अपनी यहाँ मराने तेरे विश्वास के भरोसे मराए? गट फीलिंग कह ले, तूने इसके बारे में सुना ही होगा। मैंने तो बस स्मार्ट प्लान के बारे में सुना है, समझा? स्मार्ट प्लान जो कभी फेल नहीं होता। तेरा यह बेकार सा विश्वास नहीं। शांत गदाधारी भी, मैं इस मैप को पढ़ रहा हूँ ना। हम पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पहुंच गए। देख मार्क इधर है। मार्क? कैसा मार्क? कहाँ है मार्क? तू बाहर आ जा भाई, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। शाबाश बेटा, किसको मिल गया? किसको क्या मिल गया? बंकर कहाँ है? ये घना जंगल है, मुझे कोई बंकर नजर नहीं आ रहा। मुझे आ रहा है। चल बता, क्या कह रहा है तेरा मैप? हम बहुत आगे निकल गए यार, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। ये गलती इस कंपास की है। ये मैंने स्कूल में खरीदा था, उन दिनों मैं स्काउट्स का हिस्सा था। एक मिनट दिखा मुझे। हाँ लेना। ये भी दिखा। क्यों नहीं? ये देख, मिल गई प्रॉब्लम। ये थी प्रॉब्लम। अरे तू बावला हो गया क्या? बावला मैं नहीं, तू हो गया है। मुझे 7 समुंदर पार लेकर बेमतलब आ गया, वो भी अपने चूतिया पास पर। लगता है बिजली का बिल भर रहे हैं। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, इसका मतलब यहाँ कहीं पे नीचे पानी है। जरा ये दरवाजा देख, इसके पीछे क्या हो सकता है? पर इसे खोलना कैसे है? शिट, ये आदमी तो फिल्मी निकला। ये तेरे बाप की घड़ी है ना? नहीं, रेडियम वाली वाटरप्रूफ घड़ी है। हाँ, ये मेरे बाप की ही घड़ी है। ये तो तूने तोड़ दी थी ना? फिर मैंने रिपेयर करवाई। तुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिमाग भी रिपेयर करवा लेता। अपना ढक्कन बंद कर। चिपक गया चुंबक। बढ़िया।
प्लीज अब मरवाना मत। अंडा चाय ऑमलेट खाने ये सब चुरा लेते हैं। हम यहाँ कुछ चुराने नहीं आए हैं। एक्चुअली हमें चुराना है, हम अंडा चुरा नहीं आए थे। तो बकवास बंद कर और चुरा। मेरी चोरी चोरी और तेरी चोरी सीना चोरी। हम मुंह के गटर का शटर बंद कर, जो करने आए हैं वो कर। गुस्सा मत कर गोपाल दास, मंजिल करीब है। अब ये साला अंडा कहाँ मिलेगा? पता नहीं यार, रखते वक्त किसी ने लेबल थोड़ी लगाया होगा। तुझे पता है ये क्या है? ये है, यस, ये है 1931 मर्सिडीज बेंज क्रूजर 770। इसके तो मुझे $2.5 करोड़ आसानी से मिल जाएंगे। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 कार्स बची हैं। 4, अब 4 हैं। लगभग 1 इंच की स्टील रीइंफोर्स्ड आर्मर प्लेटिंग, बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास के साथ और 24 कैरेट गोल्ड की परत है। ये कन्वर्टेबल टैंक है और कंडीशन अब भी चमकदार। देखना ये अभी चलती होगी, पर इसे साले नाज़ियों ने चलाया था, इसीलिए हमें इसे जलाना पड़ेगा। लेकिन वो इसे नीचे लाए कैसे? उस छोटे से छेद से एक एक पीस नीचे ले आए और फिर रीअसेंबल किया। वहां से यह जगह किसी पुरानी कॉपर माइन से जोड़कर बनाई गई है। यहाँ के शाफ्ट बड़े बड़े होते हैं और मीलों लंबे भी। खुफिया बंकर बनाओ, लूट का सामान लाओ, शाफ्ट को सील करो और अकड़ पकड़ बम्बे बो। 40-50 पूरे 200, 80-90 पूरे 100 होता है। पता है। ये देख, नाज़ियों ने लेबल लगाया, बेवकूफ सारे। किसी ने कुछ नहीं देखा, ठीक है? कुछ नहीं हुआ, एक भी स्क्रैच नहीं है। तुझे पक्का इसकी डील नहीं करनी है, बहुत माल मिलेगा। इसे नहीं करनी तो कोई और कर लेगा। ये अंडा तो छोड़ दे नागिन। इजिप्ट, तुझे लगा मैं तेरे बोलने पर पिरामिड्स के खंडरों की खाक छानूंगी? मैंने बस इंतजार किया था कि तुम दोनों सूटो वॉची से बचकर वहां पहुंचो जहां तीसरा अंडा है, जो अब तुम मुझे देने वाले हो। तो आओ, दे दो मुझे। कम ऑन, इतना मत सोचो। गुड जॉब, शाबाश। हिलना मत, गन फेंक दो। अब ये यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने तुम्हारा पीछा किया, शायद इसने मेरा किया होगा। मैंने तो सोचा ही। तू उन्हें गोली क्यों मार रहा है? वो तेरी टीम वाले हैं ना? मेरी टीम के तो है, पर मुझ पे गोली चलाई ना। तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? उस गाड़ी से जाएं। मुझे नहीं लगता वो गाड़ी सीढ़ियों पे चढ़ पाएगी। सीढ़ी से ले जाने की जरूरत नहीं है। कवर दो।
जाएंगे। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड अच्छा है। हमें कूदना होगा पर गाड़ी से दूर। फिर से जेल की आइडिया पर बात करते हैं ना। वैसा ही हुआ जैसे सोचा था ना। हार्टली, हार्टली, तेरी फोटो फ्रेम कराऊंगा। ये पापी प्यार। हार्टली, 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 साला झाड़ियां डूब गया क्या? झाड़िया किसको बोल रहा है? मैं यहाँ हूँ नैनसुख। तू अंडा छोड़कर मुझे बचाने कूदा? नहीं। वैसे देख कर तो यही लग रहा है। तो मत देख। तो अंदर क्या केकड़े पकड़ने गया था? मेरा फोन पानी में गिरा था। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो खराब हो जाता। अब घर जाकर उसे सुखाने के लिए चावल में रखना है। तुझे लगा मैं मर गया? मुझे नहीं लगा तू मर गया। मैं चाहता था कि तू मर जाए। मैंने देखा तू कैसे तड़प रहा था। हॉटली, हॉटली। हाँ, हाँ, ठीक है। तुझे ढूंढने आया था। तुझे बचा के बाहर निकाल के तेरी खूनी रेत में घुसाना चाहता था। देखो, मुझे इस बात को बड़ा नहीं बनाना है। बढ़ाई नहीं मारनी। मेरी पर्सनालिटी अलग है। लोग तुमसे पूछेंगे तुम्हें शर्मिंदगी हुई होगी तो कहना हाँ हुई, बिल्कुल हुई। क्या कर सकते हैं? भूत मुझसे बेहतर था। पर ये बातें जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुमने मान लिया कि तुम हारी और मैं जीत गया। ओए, सॉरी। हम सच्चे दोस्त, सच्चा प्यार, टीम वर्क। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। और जानती हो, न जाने कितने सालों से मैं तुम्हारे मुंह पर एक बात कहना चाहता था, और वो बात है चेकमेट। सपना पूरा हुआ। मेरे पास 2 अंडे हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है। आखिर ये किस टाइम की जीत हुई? मेरा जीतना जरूरी नहीं है तुम्हें हराने के लिए, और यही तो इस खेल की बढ़िया बात है। जब तक मेरे पास तीसरा अंडा है तुम जीत नहीं सकती। मुझे तो पैसों की भी नहीं पड़ी है। ये जो तुमने मुंह बनाया है, ये मुंह मुझे पसंद है। बस ऐसे ही रखना, हिला मत। परफेक्ट। पत्ती गुल, बेइज्जती फुल चेहरा। और इसकी कीमत अंडे से ज्यादा है। और हाँ, एक और बात, एक बोनस भी है जो मेरा दोस्त देगा, वो भी फ्री में। तुम्हें मिलने वाला है जिंदगी भर के लिए जेल का खाना। तो मैं जीत गया। चलो उठो। चलो उठो। कहा था ना आखिर में क्या होगा। चल मान ले, मैं शातिर चोर हूँ। भरोसे से कैसे खेलना है मुझे आता है, समझा तू? तो मुझे जानता नहीं है भूत। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ। माँ की आँख। देखा इसे? बत्ती गुल, बेइज्जती फुल, कीमती चेहरा। मतलब तू अब तक इसके लिए काम कर रहा था? मेरे लिए नहीं, साथ में। हम पार्टनर्स हैं। हम दोनों ही बेशक। उसने तीसरे अंडे के बारे में बताया। I love you too. Ready? Yes. Surprise.
चेस में 2 बिशप होते हैं ना? और बहुत सारे प्यादे। मैंने बाली में ही इसे पहला अंडा दे दिया था और दूसरा अंडा इसने सोटोवोचे से ले लिया और तीसरा अंडा वो हमें तभी मिलता जब तू हमें उसकी लोकेशन बताता और तू तो हमें सीधा यहाँ ही ले आया। मुझे लगा तू मेरे नाटक को पहचान लेगा। हम पार्टनर्स नहीं है, मुझे बेगुनाही साबित करनी है, मैं हूँ जॉनी पुलिस वाला, फलाना टीम का। वैसे सच कहूँ तो मैंने जेल में कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग की थी। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल भी नहीं। सच में? थैंक यू डार्लिंग। तुझे क्या लगता है मैं तेरी कुछ ज्यादा मार ली ना? हाँ मारी तो है, पर ठीक है, होता है। सही कहा। नहीं, 1 मिनट जरा फ्लैशबैक में जाते हैं। तुमने इसे करंट मारा था, वो भी इसकी खास जगह। वही तो, पता है मुझे कितना दर्द हुआ था? I'm so sorry, पर करना पड़ा। मत करो। तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी की चाबी देने के लिए वो जरूरी था। ये हथकड़ी कैसे खोल दी? चलो जो भी हो, अब दे दो। अंडा। बंदूक पानी में भीग गई है, इससे बच्चे की जान लोगे क्या? देता हूं ना। तीसरा अंडा। थैंक यू। चल आगे बढ़। तो वो सब झूठ था? तेरे बाप की दर्द भरी कहानी भी? नहीं, मेरा बाप ठग था लेकिन माहिर नहीं था। मैंने तय किया मैं उससे बेहतर बन के दिखाऊंगा, उसी को मान दूंगा। भूत दिल पे मत ले यार, तू अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाकियों से बेहतर। मेरे दिल में सच में तेरे लिए इज्जत है। ठगी मत छोड़ना तू। हम रुकते और बातें करते, पर एक बहुत जरूरी शादी अटेंड करनी है और अब तो देने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट गिफ्ट भी है। हम पर गुस्सा मत करना यार, हमारा यही काम है। हाँ ठीक है, दोस्त को बंदी मिल गई, और क्या चाहिए? कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा वैसे तुम्हारे पास सनस्क्रीन हो तो दे जाओ, मेरी त्वचा सेंसिटिव है, जल जाएगी। एक बाप के लिए उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन होता है और जब मैंने अपनी इकलौती बेटी की शादी करने का फैसला किया, मैंने खर्चे की फिक्र ना करते हुए वो महंगा गिफ्ट खरीदा जो किसी के पास नहीं। वो गिफ्ट जो एक रानी के लिए बना, मेरी क्लियोपैट्रा के लिए। तो तैयार हो जाइए, 2000 सालों में पहली बार वो तीनों बेशकीमती अंडे एक साथ नजर आएंगे। एड शीरन यहाँ भी? कितना क्यूट है। ठीक ठाक गाने ये इंटरपोल पुलिस रेड है, सब लोग जहाँ हैं वहीं बैठे रहे, कोई हिलेगा नहीं। Cheers. Cheers. Oh my God, छोड़ो मुझे। Excuse me. धक्का कैसे दिया? छोड़ो मुझे। ये हम ले जाएंगे। Thank you very much. चल निकलते हैं। कानूनी तौर पर चुराई हुई चीजों को खरीदना क्राइम है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। तुम सब बचता हो। छोड़ो मुझे, जानता नहीं क्या? मैंने बहुत बड़े बड़े गाने गाए हैं। सालों मैं एक शीरन हूँ। यार खाना तो थोड़ा अच्छा रखते हैं। इतनी महंगी यॉट है पर खाने के लिए बस सड़ा हुआ चीज रखा है। वो चीज नहीं है इडियट, वो अनकुक्ड मीट है। टेस्ट नहीं आ रहा, कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा।
मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अरे हमने तो सोचा था तुम हमें जल्दी ढूंढ लोगे। तो एक्चुअली मैं तो कल से इस बोर्ड पर हूँ। कल रात तुम्हारी खपाखप से मैं एक पल भी सो नहीं पाया। अच्छा अब मेरी कहानी सुनो। जब मुझे वहाँ दास पकड़ने आई, क्या हुआ, फिर अकेले पड़ गए? वो मुझे ऐसी घटिया जगह भेजना चाहती थी जो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से भी खतरनाक है। पर फिर मुझे याद आया मैं तो टैलेंटेड हूँ, कहीं से भी भाग सकता हूँ, और मैंने वही किया। तुम पूछोगे क्या जो हुआ उसके लिए मैं नाराज हूँ? बिल्कुल भी नहीं। प्यार और अंडों में सब जायज है। मैं तो बधाई देने आया था। ग्रेट, शुक्रिया आपका। चाहिए क्या तुझे? मैं लोगों की गलतियाँ माफ करता हूँ हमेशा से, पर उनकी गलतियों को कभी भूलता नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो भूत? मेरी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग अभी बाकी है। तो तुमने अंडे बेचकर 30 करोड़ अंदर किया और फिर बिलियनेयर को डबल क्रॉस किया। तुम जैसा डबल क्रॉस कोई नहीं कर सकता। तो मैंने हमारी दोस्त इंस्पेक्टर दास को फोन किया और उसे तुम्हारे सिक्योर केमन आइलैंड के अकाउंट की थोड़ी सी जानकारी दे दी। पता है वो अकाउंट उतना सिक्योर नहीं है जितना तुम्हें लगता है। सारा निकाल लो। देखा, अब हिसाब बराबर। सब हार गए, सब कंगाल हैं। अब हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। बकवास बंद कर और काम की बात कर। एक नया काम आया है, पैसा डबल, चैलेंज ट्रिपल, और बेस्ट पार्ट पता है, काम 3 चोरों को करना होगा। और अब कहोगे अगर हमने हाँ नहीं कही तो इंस्पेक्टर दास यहाँ आ रही है हमें अरेस्ट करने के लिए। हाँ, सिग्नल तक पहुँच गई होगी। पता मुझे हंसी क्यों आ रही है भूत? क्योंकि रॉक फिल्मों में एक्टिंग करता है, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तू ये सोच रहा है कि हम तेरे साथ काम करेंगे। तू कूदेगा या मैं फेंकूं? ठीक, मैं तुम दोनों के लिए जेल में टिफिन लेकर आऊंगा। 1 मिनट रुको। देखो, हम अपनी सारी कमाई खो चुके हैं। मैं जानती हूँ ये बकबक करता है, लेकिन बंदा काम का है और वो तुम्हें पसंद भी करता है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो प्यार भी हो गया था। मुझ पर भरोसा है? बहुत ज्यादा। प्यार करते हो मुझसे? उससे भी ज्यादा। बस यही तो चाहिए। तो चलें काम पर। तो अब क्या चुराना है? ये È abbandonato. Loro non sono qui. रेडी? क्या लगता है कितनी गड़बड़ हो सकती है? देख लेते हैं। About 3 weeks of recovery from the nurses that's loving me, saying the best part of the day is my half, feeding me breakfast and giving me a sponge bath. I'ma kick the wall around, raw flows, and that's how it goes. Preacher for your sins, it on your
मुझे ज्यादा मिस मत करने लगना।